नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। आफत की बारिश कम होने वाली है और सामान्य तौर पर रुक रुक करके हल्की और रिमझिम फुहारें कुछ जगहों पर पड़ने वाली हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मौसम बदलने वाला है। ऐसा एहसास दे सकता है कि क्या मानसून वापस लौट गया। दरअसल अगले 4-5 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ हिस्सों पर, ज़्यादातर हिस्सों पर, दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी ज़िलों पर और साथ में दिल्ली के ज़्यादातर भागों पर ज़्यादातर समय मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन कुछ जगहों पर बरसात भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन, वेस्ट एमपी और गुजरात, इन भागों पर धीरे धीरे मौसम साफ़ होने वाला है और यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है। हवाओं का रुख भी धीरे धीरे बदलने वाला है, जो कहीं ना कहीं एक संकेत भी हो सकता है हमारे लिए कि क्या मानसून वापस जा रहा है। मानसून वापस जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आप जानते हैं कि बारिश न हो लगातार 4-5 दिनों तक, एटमॉस्फेयर में नमी कम हो जाए और हवा पश्चिमी दिशा की आनी शुरू हो जाए, पूर्वी दिशा की हवाओं का प्रभाव कम हो जाए। सबसे पहले शुरुआत पश्चिमी राजस्थान से होती है, बीकानेर और जैसलमेर से। तकरीबन 17 सितंबर को सामान्य तौर पर मानसून वापस लौटता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इतनी जल्दी भी नहीं लौटेगा, थोड़ा सा अभी एक्टिविटी बाकी है। और इधर से शुरुआत होगी एक नए स्पेल की, जो पूर्वी भारत में और मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों में, उत्तर भारत के कुछ भागों पर जारी रहेगी। अभी जो डिप्रेशन बना हुआ है, डीप डिप्रेशन, ये सिस्टम यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के भागों, एडजॉइनिंग गुजरात और उससे सटे हुए दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर है। इसका इम्पैक्ट गुजरात पर उतना ज़्यादा नहीं रहा जितनी संभावना थी और जितनी आशंका थी। और ये अच्छा है, मैं कहूँगा कि बहुत सारे मित्रों ने कमेंट में लिखा था कि बारिश कुछ नहीं हुई, हल्की हुई, मध्यम हुई, बहुत भारी नहीं हुई। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो बारिश यहाँ पर अगर होती तो उत्तरी गुजरात में कच्छ समेत भारी तबाही मच सकती थी, क्योंकि ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच गया था। और इसके चलते जो बारिश जैसलमेर से लेकर उदयपुर और जोधपुर के बीच में हुई है, पाली, नागौर और बाड़मेर में हुई है, कुछ जगहों पर यहाँ पर तेज़ बारिश के कारण नुकसान पहुंचा है, खासतौर पर उदयपुर और आसपास के भागों में, आप सभी के कमेंट्स के अनुसार। तो अभी संभावना यह है कि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और इससे सटे हुए उत्तरी गुजरात यानी कच्छ और पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा, यहाँ पर हल्की से मध्यम और कहीं पर तेज़ वर्षा अगले 24 घंटों में जारी रह सकती है। आज दिन और रात में, आज 8 सितंबर है, 8, 9 और 10 सितंबर की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो उसके बाद आप देखें तो शेष पूर्वी राजस्थान के भागों में, यानी कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। गुजरात में इसी तरह से दक्षिणी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी रीजन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, आणंद, पंचमहल, गोधरा, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। इसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश हल्की होगी, कहीं कहीं पर ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना या आशंका नहीं है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में नई शुरुआत हो रही है नए सिरे से, और नया स्पेल आएगा, तो इसके चलते हो सकता है कि रीवा, सीधी, सिंगरौली तक और जबलपुर, कटनी, शहडोल, मांडला, बालाघाट और डिंडोरी, अनूपपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरे। और वही स्थिति आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नजर आएगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन पर भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में लाइट रेन की संभावना रहेगी। बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, चाहे मराठवाड़ा हो या कोंकण, गोवा या विदर्भ का रीजन हो। ज़्यादा इंटेंस क्लाउड नहीं बनेंगे, लेकिन क्लाउड बनने का जो प्रोसेस है वो गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर और साथ में पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये पूरा रीजन जहाँ से आप हवा देख रहे हैं इस तरह की, ये पूरा रीजन, इन भागों पर हवा बादल काफ़ी रहेंगे। हो सकता है कि कुछ बौछारें भी दिख जाएं यहाँ पर। और यहाँ दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत की तरफ देखें तो राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर देख रहे हैं आप, दिखाई पड़ रहा है। वेस्ट एमपी की तरह ही, और वेस्ट साउथ वेस्ट यूपी के भी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन भागों में चांसेस नहीं है। दिल्ली में भी चांसेस बहुत कम है। पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ जगहों पर, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, और हो सकता है कि दिल्ली पर भी बरसने वाले बादल घूमते फिरते पहुंच जाएं और कहीं पर थोड़ी बहुत बौछारें देते हुए निकल जाएं। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर पंजाब में लुधियाना, फजिल्का, फरीदकोट से लेकर बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, भटिंडा और रूपनगर, नवाशहर, साथ ही कैथल, जींद, हिसार, सिरसा के ऊपर का जो रीजन है, रोहतक और करनाल, पानीपत, सोनीपत, इन भागों में, अंबाला, चंडीगढ़ और साथ में
जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रीजन, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर चांसेस रहेंगे। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड के पश्चिमी क्षेत्रों पर बरसात शुरू होगी, लेकिन पूर्वी रीजन और गंगे पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। ये आज की स्थिति है। कल यानी 9 सितंबर को आप देखिए, 9 सितंबर को भी जो पूर्वी भारत है, मध्य भारत का पूर्वी हिस्सा है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों में बारिश दिख रही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिमी रीजन और पूर्वी भागों में कई जगहों पर संभावनाएं दिख रही है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हवा थोड़ी बदल रही है पंजाब से लेकर के आप देखिए यहाँ पर। तो इस बदलाव के चलते क्या होगा, सरफेस विंड जो बदलेगी, सतह पर जो हमें फील होती है, जिसको हम देखते और महसूस करते हैं, वो हवा अगर बदलती है, पश्चिमी दिशा की चलती है, जो कि दिख रही है, और ये सिग्नल होता है कि मानसून धीरे धीरे वापसी करेगा। तो ये हवा सुबह और शाम के मौसम को काफ़ी प्लेजेंट करेगी, दिन में इसके कारण ही गर्मी बढ़ेगी। और बिहार में बारिश बढ़ेगी, बिहार के अधिकांश जगहों पर, झारखंड में बारिश बढ़ेगी, पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ेगी, मध्य भारत में इधर महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में थोड़ी सी इंटेंसिटी अंदर की तरफ पहुंचनी शुरू हो जाएगी। मराठवाड़ा के संभाजीनगर तक बारिश की संभावनाएं बनेगी। बाकी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में या फिर गुजरात के अधिकांश जगहों पर, राजस्थान के भागों में, वेस्ट एमपी में, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश होगी। दक्षिण भारत में भी आंतरिक रीजन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर चांसेस ज़्यादा नहीं है। ये है 10 सितंबर की स्थिति। 1/3 पोर्शन सितंबर महीने का बीत जाएगा इसके साथ ही, और इस दौरान इसके बाद एक सप्ताह बाद मानसून के सामान्य तौर पर वापसी होने के संकेत रहते हैं। अगर ये सिस्टम नहीं आया होता तो हो सकता है कि वर्तमान सिनारियो में 17 सितंबर से आसपास ही मानसून वापस लौटने लगता है, लेकिन अभी सिस्टम आने हैं, अभी बारिश बाकी है। तो यहाँ पर अनुमान यह है कि 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश में आप देखिए, पश्चिम में तो थोड़ा कम होगी, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, वेस्ट एमपी, गुजरात, इन भागों में कम होगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, इन सभी भागों में बारिश थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी वाइज भी और एरिया कवरेज वाइज भी। पूर्वोत्तर भारत में जारी रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटों, आंतरिक रीजन, रायलसीमा, तमिलनाडु और कर्नाटक के आंतरिक रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों, यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। इधर बारिश बढ़ेगी और इधर बारिश बढ़ेगी। पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा तक, इंक्लूडिंग वेस्ट एमपी, साउथ वेस्ट यूपी, इन सभी भागों में ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर संभावित है। दिल्ली में भी और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे 10 सितंबर से, लेकिन क्योंकि आसपास नमी रहेगी और ये अभी पैच पहुंचेगा इधर की तरफ भी, तो अभी रूल आउट नहीं कर सकते कि थोड़ी बहुत बरसात हो 10 को भी, लेकिन पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। धूप ज़्यादा समय दिखाई पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी और राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों में। बाकी का कुछ परिवर्तन देश के मौसम में होता रहेगा। आने वाले दिनों में नज़र रहेगी मेरी, अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। बस आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।